हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर 4 होगा सेमेस्टर 1 के लिए AEC1 इंग्लिश का, जिसमें हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि अगर कोई टेक्स्ट प्रोवाइडेड है, कोई पैराग्राफ, पैसेज, अनसीन पैसेज या फिर कोई पोएम प्रोवाइडेड है, तो आप उस पोएम, उस पैसेज से दिए गए क्वेश्चंस के कैसे समझकर आंसर करते हैं और क्या आंसर करते हैं, ये चेक किया जाता है इसमें। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and interpret a written text. It involves several cognitive processes that enables a reader to extract meaning from a passage or a piece of writing. These processes include क्या क्या है कि understanding vocabulary, grasping the main idea, जो पैसेज है उसका मेन आइडिया क्या है वो आपको, मतलब जो थीम है वो पता हो जाना चाहिए रीड करने के बाद। देन drawing inference, understanding details, identifying the author's purpose and a tone, फिर recognizing text structure, फिर making connections, सभी से फिर आंसर करना है। तो एक पैसेज से समझते हैं, बहुत ही छोटा सा पैसेज जो कि सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं। इसमें क्या है, ये बहुत छोटा सा पैसेज है जिसमें सिर्फ एक पैराग्राफ है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पैसेज आ जाए जिसमें 2-3 पैराग्राफ होगा तो आपके पास इनफ टाइम है पढ़ने का, और अगर नहीं पढ़ा जाए तो कैसे पैसेज को हम लोग आंसर कर सकते हैं, आज हम लोग सीखते हैं। जैसे ही आपको पैसेज प्रोवाइडेड होगा, अगर 2-3 पैराग्राफ में प्रोवाइडेड है तो आप फर्स्ट वाला पैरा और लास्ट वाला पैरा को सबसे पहले रीड करेंगे। रीड करते ही आपको उस पैसेज का थीम पता चल जाएगा कि वो पैसेज कहना क्या चाहता है। फिर जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। तो क्योंकि ये छोटा सा पैराग्राफ है तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ एक कासल के बारे में बताया गया है और एग्ज़ाम में आपको ऐसे वर्ड मीनिंग लिखे हुए नहीं आएंगे, ये आपके कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। देखिए, कासल कहते हैं एक पुराना जो कि मॉन्यूमेंट टाइप का, उसे हम कासल कहते हैं। तो उसके बारे में लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही पैसेज आए, आप थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ फिर लास्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, थीम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप जाएंगे क्वेश्चंस पे। ये होता है पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द कासल लोकेटेड। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कासल लोकेटेड, लीड वर्ड क्या है, कासल। लोकेटेड कहाँ पर है, तुरंत से जाकर पैसेज में देखेंगे, हमारा माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा कि देखिए यहाँ पर कासल लोकेटेड कहाँ है। तो कासल सबसे पहले मिला मुझे यहाँ। लोकेटेड कहाँ है, इन द हार्ट ऑफ एंशिएंट सिटी। तो यहाँ लोकेटेड है, तो आंसर में वही हमने मेंशन किया है कि द कासल इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द एंशिएंट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डज द कासल आर्किटेक्चर सिग्निफाई। तो यहाँ हमारा लीड वर्ड क्या है, कासल्स आर्किटेक्चर। तुरंत से पैसेज में जाएंगे, खोजेंगे कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिल रहा है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर वर्ड हमें यहाँ मिला, इसी के आसपास हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज कासल आर्किटेक्चर सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है। तो द कासल विथ इज सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्चर सर्व्ड एज अ टेस्टामेंट ऑफ द रिच हिस्ट्री ऑफ द रीजन। तो यही हुआ आंसर हमारा कि द कासल्स आर्किटेक्चर सिग्निफाइज द रिच हिस्ट्री ऑफ द रीजन। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन से समझते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एंट्रेंस ऑफ द कासल। लीड वर्ड क्या है हमारा, सेंटेंस, एंट्रेंस ऑफ द कासल। तुरंत से पैसेज में जाएंगे, खोजेंगे कि ढूंढेंगे एंट्रेंस ऑफ द कासल हमें कहाँ मिल रहा है। तो एंट्रेंस वर्ड हमें यहाँ मिल रहा है, इसके आसपास हमारा आंसर होगा अडॉर्न विद इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड टावरिंग स्पायर्स। ठीक है, तो आंसर मिल गया हमें, क्या है, द एंट्रेंस ऑफ द कासल इज अडॉर्न विद इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड टावरिंग स्पायर्स। ठीक, What does visitors find inside the castle? विजिटर क्या फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड हमारा क्या है, लीड वर्ड विजिटर। तो जब हमने विजिटर यहाँ देखा तो तुरंत से पैसेज में हमें क्या ढूंढना है, विजिटर। विजिटर मिलते ही उसके आसपास के लाइन में हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो विजिटर कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो एज अ विजिटर अप्रोच, जैसे ही पहुँचते हैं, विजिटर मतलब आने वाले, आगंतुक। दे वर ग्रीटेड बाय अ ग्रैंड एंट्रेंस अडॉर्न विद इंट्रिकेट carvings and towering spires. तो क्या है, inside the castle visitors can find hall that echoed with whispers of the past and rooms with a artifact telling stories by bygone eras. क्या है यहाँ पर, inside the castle hall echoed with whispered of the past and each room held with artifact that told stories by bygone eras. ठीक है, तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एक्सप्लोरिंग द कासल कंपेयर्ड इन द पैसेज। मतलब कि कासल में घूमना, एक्सप्लोर करना, वहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है।
आपको यहाँ खुद से कुछ नहीं आंसर करना है, अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट आंसर करना है। तो एक्सप्लोरिंग द कासल इज कंपेयर टू स्टेपिंग बैक इन टाइम, अ जर्नी थ्रू दी पेज ऑफ अ हिस्ट्री। ठीक है, ये भी हमें क्या है यहाँ पर मेंशन्ड है ये आंसर। तो क्योंकि ये बहुत छोटा सा पैसेज था, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे करना है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। आपको 2-3 पैराग्राफ में पैसेज दिए होंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले पैराग्राफ को, फिर लास्ट वाले पैराग्राफ को। क्योंकि फर्स्ट लास्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी जो आर्टिकल होता है ना, वो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। हमने पढ़ा है ना कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स, देन कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को पढ़ लेंगे तो आपको पैसेज का थीम पता चल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में जाना है, फिर क्या करना है, लीड वर्ड्स को देखना है कि कौन कौन सा लीड वर्ड है। उसके बाद उसको अपने पैसेज में लोकेट करना है कि कहाँ है, और उसके बाद फिर उसके आसपास की लाइन में हमें उसका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, आपको कुछ भी अपने मन से आंसर नहीं करना है, अपने वर्ड्स में आंसर करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी पैसेज करना है। ठीक। वीबीयू, तो अगर हम वीबीयू की बात करें तो वीबीयू में आपको डायरेक्टली मेंशन है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे वीबीयू में। ये वीबीयू के लिए है। लेकिन बीबीएमकेयू में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कितने मार्क्स का आएगा। तो ठीक है, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ को ये पढ़ना है। आपके प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैसेज प्रोवाइड किया जो कि 2-3 पैराग्राफ में है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पॉज करके वीडियो। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से सॉल्व करके एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।